श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। अगर आपकी तमन्ना है कि आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हो और वो धन कमाने के बाद आप एकदम सुखमय जीवन जीना चाहते हो, बट अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम धन कमाने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं। और ये भी एक सच बात है, परिश्रम किए बिना धन कमाने का कोई विकल्प नहीं है। बट हम उस परिश्रम के अंदर हम हमारी जो कहते हैं लाइफ के जो शुरुआत के 35 साल है, वो 35 साल हम धन कमाने के लिए अपनी लाइफ की अपनी हेल्थ को खर्चते हैं। यानी हमारी हेल्थ के खर्चने के बाद हम धन कमाते हैं, यानी इतनी मेहनत करते हैं जिससे हमारी हेल्थ बिगड़ती है। और बाद के जो 35 साल है, उस 35 साल के अंदर हम वही देखते हैं जो धन कमाया है उससे हम हेल्थ कमाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी हमारे पास तो कुछ रहता ही नहीं है। पहले हम धन के लिए हेल्थ को खर्चा और हेल्थ के लिए अब धन को खर्चेंगे, यानी हम वहाँ है वहीं रहते हैं। बट यहाँ हम आपको ऐसे एक टॉपिक दिखाएंगे कि आप वास्तु के जरिए आप अपनी हेल्थ भी अच्छी रख सकते हो और धन कमाने के नए नए संजोग ऑटोमेटिकली तो नहीं कह सकते, बट आपकी परिश्रम के बाद जो 100% आपको फल मिलना चाहिए, वो फल ओनली फॉर आपकी मेहनत से नहीं मिलता। क्योंकि कई आप ऐसे क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे आप मजूर ले लो, वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं पर फल स्वरूप उनको कुछ मिलता नहीं है। तो हम ऐसा कहते हैं कि उसका भाग्य या उसके जीवन में ऐसा लिखा है, बट ये नहीं है। उसके साथ उसकी लाइफस्टाइल है, उसकी खुद की पॉजिटिव थॉट है और वो जिस स्थल पे रहता है वहाँ का वास्तु भी। तो ये वास्तु को अगर आप मानोगे तो 100% आपको बहुत फायदा होगा। और जो व्यक्ति धन कमाना चाहता है, अगर वो वास्तु में श्रद्धा रखेगा तो 100% उसको धन कमाने के अंदर कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वास्तु के अंदर अटूट श्रद्धा ही एक धनवान व्यक्ति की निशानी है। तो आपको एक छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे हर एपिसोड में इसलिए लाते हैं, ये एपिसोड की जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। बट कभी क्या होता है, हम बड़े बड़े वास्तु के टिप्स है, वास्तु का जो जरिया है, वास्तु का जो मुद्दा है, वास्तु का जो एग्जाम्पल है, तोड़ फोड़ चेंजेस या फिर इस तरह से हमारा शौचालय होना चाहिए, वहां तक हम कई बार नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो संभव नहीं है। तो हम वो शास्त्र की जो हमें फायदा लेने की जो एक कला है, वो कला हम नहीं सीख पाते। बट इस एपिसोड के अंदर हम आपको छोटी छोटी ऐसी बातें बताएंगे जो कला आप सीख जाओगे और आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आप उसको बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ आज 6 मुद्दे हम लेके आए हैं, तो कृपया ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखना ही एक बहुत बड़ा, एक आपके लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जो आप रोजिंदा जीवन में कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहां से हम बात करते हैं। अभी वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात को नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराइए। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, यह टॉपिक एकदम छोटा है, हम घर में रह रहे हैं, वास्तु की नॉलेज है नहीं, तो दिशा की तो कहां से नॉलेज होगी। दिशा की नॉलेज नहीं है तो हम रात को ठके ठाके आते और कहीं पे भी सिर रख के सो जाते, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो। हमें पता ही नहीं है कि कहाँ पे सिर रखना है, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस चीज नहीं है। हमने तो एक ही चीज सीखा है, सुबह उठ के मेहनत करो और मेहनत करने के बाद ही पैसा आता है। पर बिल्कुल ऐसा होता नहीं है, कभी मेहनत नहीं करने के बाद भी जीवन के अंदर धन आना चालू हो जाता है। क्योंकि आपकी मेहनत करने के साथ साथ आपकी ब्रांड बनती है, तो लोग सामने चल के आपको पैसा देने घर पे आते हैं कि हमारा काम कीजिए, हमें प्रोडक्ट दीजिए या हमारे साथ आप जुड़ जाइए। ये क्या चीज है? ये आपकी ब्रांड है। तो इस ब्रांड को क्रिएट करने के लिए वास्तु के जरिए में दक्षिण दिशा है जो नेम फेम की दिशा है। अगर आप वहां पे सिर रख के रात को नहीं सोओगे तो आपका एक तो अच्छी नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आने के साथ दूसरे दिन हम फ्रेश नहीं होंगे, आपको काम करने की एनर्जी नहीं मिलेगी, और आप काम करने की आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो कहां से भगवान आपके मेहनत का फल देगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहां लॉजिक यही है कि धन कमाना है तो एक ही विकल्प है, कड़ी मेहनत। पर कड़ी मेहनत भी कड़े विश्वास के साथ करनी है और वास्तु को सपोर्ट लेके करनी है। तो आप अपने बिजनेस के अंदर ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, आपकी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं और धन की उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जब भी रात को सो तो दक्षिण दिशा में 100% आपका सिर होना चाहिए, पाँव नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठोगे सामने नॉर्थ दिखेगा, कुबेर जी के दर्शन होंगे और आपको धन समृद्धि प्राप्त होगी। ये एक सिंपली लॉजिक है। आज से देखना, दक्षिण दिशा में सिर रख के सोने की शुरुआत करो, कुछ ही दिनों में असर देखना। फ्रेंड्स, दूसरी बात यहाँ पे ये है, घर के उत्तर पूर्वक में कभी भी कचरा इकट्ठा न दे और न ही इधर भारी और सामान और मशीनरी रखे। अपने वंश की उन्नति के लिए और साथ ही साथ
फ्रेंड्स खास यहाँ ये बताइए, मुख्य द्वार पे, ये टॉपिक बाद में ले रहा हूं, पहले तो घर की उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा साइंटिफिक बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है। वहां पे पॉजिटिव एनर्जी, हमारे घर में जब भी पृथ्वी पे पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो कॉस्मिक एनर्जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ही हमारे घर के अंदर एंटर होती है। यानी अगर वहां पे आपने कुछ भी कबाड़ रखा है, टॉयलेट बना रखा है, किचन बना रखा है, या वहां पे आपने सीढ़ियां बना रखी है, तो आप जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो दिव्य शक्ति है, उसको अवरोध कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ आप भारीपन लाके वहां की नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हो। अगर आपके घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, या आपके व्यापारी स्थल पे, या ऑफिस में, या जॉब के अंदर कहीं ना कहीं जो आपको पर्सनल एक वास्तु के लिए एक केबिन दे रखी है, या फिर आपकी खुद की एक फैक्ट्री है, तो वहां पे आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को 100% हल्का रखिए, क्लियर रखिए। वहां पे कोई भी ऐसी चीजें मत रखिए। यहां तक फैक्ट्री के अंदर भारी मशीनरी मत रखिए। वहां पे आप कोई बॉयलर मत रख दीजिए, वहां पे आप भट्टी मत रख दीजिए, वहां पे ऐसी भी कोई चीज मत रख दीजिए जो आपकी सफलता में बाधा हो और आपकी वंश वृद्धि को अटकाएगी। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में से आने वाली पॉजिटिविटी एंड कॉस्मिक ऊर्जा का आप स्वागत के लिए वहां पे 2 खिड़कियां बना दीजिए, या वहां पे द्वार बना दीजिए। वहां से जितनी हो, वहां से कॉस्मिक एनर्जी अगर आपके वास्तु के अंदर एंटर होगी तो 100% फायदा होगा। तो यहाँ पे एक देखिए, वास्तु तो पकड़ना है, बट ये नहीं है कि वहां पे द्वार नहीं है, खिड़की नहीं है तो आपको फायदा नहीं होगा। अगर वहां पे द्वार खिड़की नहीं है, आज आपके घर के अंदर आप चेक करो, नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं है वहां पे, तो वहां पे भारी चीज, कचरा और खराब चीजें, बंद घड़ी, टूटा हुआ कांच और आपके घर का बेकार सामान रखने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है। वहां से एकदम क्लियर कर दीजिए। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में समझो वहां पे चंपल पड़े हैं या आपकी शूज रैक पड़ी है, तो क्या होगा? वहां से जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। हमें पॉजिटिव एनर्जी के लिए वहां खिड़की होना जरूरी है, या फिर वहां पे खाली होना जरूरी है। फ्रेंड, ये बहुत ही छोटी टॉप्स टिक्स है, इसको अपनाइए। अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक वृक्ष दोनों तरफ लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नेचर प्रेमी हैं, आपको प्लांटेशन अच्छे लग रहे हैं, और भगवान का दिया हो आपके पास इतना बड़ा घर है या फैक्ट्री है, और वहां के मुख्य द्वार के पास स्पेस है, तो आप अशोक का जो वृक्ष है आसो पालो। और ये अशोक वृक्ष ये बहुत ही पवित्र है और बहुत ही देवों को प्रिय ये पेड़ है। इस पेड़ को दोनों साइड लगा दीजिए, जिससे क्या होगा? आपके घर के अंदर धन, समृद्धि, बरकत, आपके सुख, शांति, समृद्धि, नए नए अच्छे अवसर आपके घर के अंदर आएंगे, और आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेगी। स्वर्ग से सुंदर आपका घर होगा, और घर के अंदर इतना अच्छा आपको महसूस होगा, कोई प्रकार की चिंता नहीं होगी। आपके जीवन के, आपके घर के हर सदस्य के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, अगर ये 2 वृक्ष का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। घर के मुख्य द्वार पे, मुख्य द्वार यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी मुख्य द्वार होगा उसको सकारात्मक करना हमारे हाथ में है। अगर आप मुख्य द्वार के अगल बगल 2 ये अशोक वृक्ष लगा देंगे तो ये इतना इफेक्ट करेगा कि आप खुद कहोगे कि सर बहुत मजा आ गया और लाइफ के अंदर बहुत फायदा हो रहा है। तो ये एक छोटी सी बात है, अगर आपके पास ऐसे संजोग है तो, अगर नहीं है तो बात अलग है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक दूसरी है नेचर प्रेमियों के लिए ही, कि उनको प्लांटेशन का शौक है, तो वो क्या कर सकते हैं। कई बार क्या हो सकता है, हमारे से लगा कोई पेड़ पौधा हमें नुकसान देता है, तो यहाँ पे ये भी देखना है। अकेला वास्तु ही नहीं मैं बात कर रहा, आपकी लाइफस्टाइल से जोड़ के ये वास्तु सिखा रहा हूं, जिसको नेचर वास्तु कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, घर में किसी भी कमरे में सूखे हुए पुष्प नहीं रखना। अक्सर आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई पॉट पड़ा होगा और उसमें आर्टिफिशियल प्लांट होगा, दिखने में सुंदर होगा, पर वो नेगेटिविटी का ही कारण है, क्योंकि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा इतनी सारी है, तो क्यों यू ऐसे गुलदस्ते रखते हो जिससे आपको नेगेटिविटी मिल रही है। आप देख लेना, अक्सर यही आपके जीवन में होता होगा। अगर आपके पास कोई वहां पे, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप वहां पे कोई ताजा फूल लाके रखो, नहीं है तो अच्छी बात है, पर जिन लोगों के पास धन है और वो धन का इस तरह से खर्चा कर रहे हैं, अक्सर ये है, ये रईसजादों के घर में दिखा जाएगा कि उनके हर रूम के अंदर एक प्लांटेशन होगा आर्टिफिशियल, और हम उसकी जब भी विजिट करते हैं तो वहां पे यही प्रॉब्लम्स आती है। सर घर में नेगेटिविटी है, हर किसी का मन भेद है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, धन तो बहुत है, भगवान का दिया सब कुछ भी है, पर उसको यूज करने का टाइम नहीं है, या फिर उसको यूज करने के लिए हम सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारे बीच में इतना मन मुटा हुआ है। तो ये चीज यहां पे हमने देखा गया है कि यदि छोटे गुलदस्ते में रखे हुए फूल सूख जाए तो नए फूल लगा दे। अगर देखिए आर्टिफिशियल फूल है तो वो तो रखना ही नहीं है, जो हमने पहले ही मना ही रखा है। बट आपके पास गुलदस्ता है तो उसमें अगर आपके रखे हुए फूल सूख जाए तो उसको फिर
चेंज भी करना है, यहाँ पे ये भी कहा गया है। और सूखे पुष्पों को निकालकर बाहर फेंक दे, इसको आप बाहर कहीं पे भी फेंक सकते हो। फ्रेंड्स आगे बात है, घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखे। अक्सर क्या होता है कि हम दरवाजे के पास, हमारे घर में देखिए, ये वास्तु में कौन इंटरेस्ट करेगा? दो ही इंसान इंटरेस्ट करेगा, जिसके पास पैसा है वो और जिसके पास कुछ नहीं है वो। क्योंकि पैसे वाला क्या करेगा? पैसा आने के बाद दुखी है, और जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको पैसे से पहले की प्रॉब्लम है। और जो बीच वाले जो हम हैं, हम तो हमेशा हैप्पी है, क्योंकि नहीं हमें ज्यादा चाहिए, नहीं हमें कम चाहिए, क्योंकि हमारी पोज पॉजिटिव है, हमारी सोच पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर हम भी वहां पे क्या क्या गलती ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, मुख्य द्वार के पीछे हमें झाड़ू रख देते हैं, हम हमें सफाई करने की जो झाड़ू है वहां पे रख देते हैं। तो ये एक पहली टॉपिक है कि आपको मुख्य द्वार के दरवाजे के पास झाड़ू नहीं रखे। यदि झाड़ू के बार बार पैर लगता है तो ये धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखे। अक्सर क्या होता है कि हम जहां भी झाड़ू रखते हैं ना, वहां हम पांव से झाड़ू को धक्का मार देते हैं, या वहां पे उसके ऊपर बार बार पैर लगता है, क्योंकि हमारा घर छोटा है। और कहीं ऐसा होता है कि हम उस झाड़ू के ऊपर और कुछ सामान रख देते हैं कि ये झाड़ू हमारा क्या कर लेगा। बट जितनी भी सफाई करने वाली चीजें हैं, जितनी आपको स्वच्छ करती है, आपको सुंदर करती है, जैसे आईना, पानी और झाड़ू, ये सब लक्ष्मी जी का प्रतीक है, क्योंकि ये आपके जीवन के अंदर सुंदरता लाता है। वो झाड़ू घर के अंदर सुंदरता लाता है, पानी आपको शरीर को स्वच्छ करता है, और जो मिरर है, कांच है, कांच जिसमें आप अपना चेहरा देते हो, वो आपके सौंदर्य को बढ़ाते हो। ये सब लक्ष्मी जी का प्रतीक है। अगर उन प्रतीक को आपने अच्छी तरह सम्मान नहीं दिया तो लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न नहीं होंगे और आपका धन का नाश होगा। यानी पैसा तो रहेगा पर वो नाश होता रहेगा। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे खर्चे लगेंगे, वो खर्चे अगर कोई चीज की मरम्मत तक है तो ठीक है, पर वो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे। तब हमें लगता है कि हमारे पास पैसा है तो क्या काम का, जो कोई भी पैसा है वो तो बीमारियों में जा रहा है। तो अक्सर जो मध्यम वर्ग के जो है, मिडिल क्लास फैमिली, उनके साथ यही बनता है। धन तो आ रहा है, कमा भी रहे हैं, वास्तु अपनी जगह है, पर उनका नसीब अच्छा है, विकल्प अच्छा है, मेहनत का फल। बट जब भी पैसा आता है तो समृद्धि में प्रॉब्लम्स आती है। तो जब भी पैसा आता है तो उनके साथ ऐसा जीवन में ऐसी संभावना भी खड़ी हो जाती है कि उनका पैसा कहीं ना कहीं गलत रास्ते खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि अगर आप झाड़ू रख रहे हैं तो उसके ऊपर बार बार पैर ना लगे, और ये धन नाश का कारण होता है। और झाड़ू पर कोई वजनदार वस्तु भी ना रखे। फ्रेंड्स ये छोटी बात है पर बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे आपको हम स्वस्तिक के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन के अंदर शुभ अस्तित्व, सुवत्ता अस्तित्व यानी स्वस्तिक, जो मंगलकारी है, शादी ब्याह, सगाई, बच्चों का होना, बच्चों की मंगनी, घर में वार त्योहार की सेलिब्रेशन होना, ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेशन होना, वो भी बहुत नसीबदार के घर में ही होता है। नहीं तो इतनी टेंशन होती है कि जीवन में बहुत समस्या आती है। तो अगर आप एक प्रयोग स्वस्तिक का ये भी करेंगे कि घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पे सिंदूर से स्वस्तिक बना ले। इस बात का ध्यान रखें कि स्वस्तिक 9 उंगल लंबा हो और 9 उंगल चौड़ा हो। यानी हमारी जो ये 9 उंगल, ऐसी 9 उंगल लंबा लेना है और चौड़ा लेना है, और इस तरह से स्वस्तिक ड्रॉ करना है, और सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। जो हमारे मार्केट में हम भी स्वस्तिक जो आपको सप्लाई करते हैं, उससे भी 1000 गुना खुद से बनाया हो ये स्वस्तिक पावर में आएगा, क्योंकि यहाँ आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, और आपने इसके लिए कड़ी मेहनत की है ये बनाने के लिए। तो ये स्वस्तिक 9 उंगल लंबा और 9 उंगल चौड़ा होना चाहिए। इसे बनाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। तो एक स्वस्तिक आपके घर की नेगेटिविटी को भी दूर कर सकती है, सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करती है, और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बढ़ाती है। अगर हाथों से बनाया हुआ स्वस्तिक है, अगर टाइम नहीं है तो वो स्वस्तिक भी चलेगा। फ्रेंड्स वास्तु के शास्त्र में घोड़े की नाल का काफी महत्व है। इसे घर में लगाने से वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और घर के मुख्य द्वार में घोड़े की पूरी नाल लगा दे, और जो यू आकार की होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको घोड़े की नाल के बारे में बहुत सारी नॉलेज प्राप्त है, बट यहाँ पे घोड़े की नाल लगाने की 2 स्थिति है। एक तो सबसे पहले आप ये जो यू शेप में लगा रहे हो तो ये आपके सौभाग्य के लिए है। अगर ये उल्टा यू करेंगे तो ये आपके घर के अंदर कोई भी भूत प्रेत बाधा के निवारण के लिए। बट काले घोड़े की नाल होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तु दोष के अंदर इसका बहुत महत्व है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ इस तरह से नाल लगा देंगे काले घोड़े की, तो आपके घर का समग्र वास्तु दोष नष्ट हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। किसी की नजर, भूत प्रेत बाधा, बंधन दोष या किसी की भी नकारात्मक
नेगेटिविटी की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो ये आपको एक ऐसा फायदा करेगा जो फायदा हमारे जीवन में अक्सर नहीं होता। किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी की नजर की वजह से हमारे अच्छे दिन भी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे घोड़े की नाल आपको बहुत ही सहायक होगी। फ्रेंड्स, ये पूरी जो आपको हमने ये 6 टिप्स बताई है, अगर ये आप श्रद्धा से करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको पता भी चलेगा कि घर के अंदर क्या क्या फायदा हो रहा है। यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा वास्तु का खर्चा नहीं है, सब कुछ आप खुद कर सकते हो। नाल भी आप मार्केट से ले सकते हो, बट नहीं होगी तो बहुत सारी चीजें उस पर तो ध्यान दे दीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो तुरंत फोन उठाइए, फोन लगाइए और आप अपने हर प्रश्न का जवाब ले सकते हो। हमारी संस्था का जो नंबर है इस वीडियो के ऊपर डिस्प्ले है, उस पर आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर